जो इसका दरबारी इतिहासकार है उतबी, उसने कहा है कि उत्तर भारत का, जब वो अपनी पुस्तक लिखता है किताबुल यामिनी, तो उसमें उसने लिखा कि उत्तर भारत का सबसे ज्यादा बसा हुआ नगर कोई था तो वो था मथुरा। तो इसने मथुरा में जब मंदिर में मूर्तियां देखी तो 5-5 फीट की सोने की मूर्ति, और एक मूर्ति को जब उखाड़ा गया तो एक ही मूर्ति के नीचे 4 लाख सोने के सिक्के। तो इसने सोचा कि मंदिरों में मूर्तियों के नीचे गड़ा हुआ सोना भी है। तो इसके बाद तो इसने ये आदेश दे दिया गजनवी ने कि जब कभी मंदिर पर आक्रमण हो तो पूरे मंदिर को खंडित किया जाए, यानी मूर्तियों को, जमीन को उखाड़ के देखा जाए। यहाँ से बहुत सारी स्त्रियों के अपहरण हुए। उतबी ने लिखा है कि यमुना नदी, क्योंकि वहां पर यमुना नदी बहती है, कहती है यमुना नदी लाशों से पट गई, और लगभग यहाँ से 1,000 स्त्रियों को ये बांध करके लेके गए गजनी। मथुरा में जैसे ही आक्रमण हुआ तो पड़ोसी राजा, उस समय पर तो कोई एक्टिव नहीं है, नहीं तो तभी एक संघ बनता है इसके खिलाफ, लड़ पाते तो शायद कोई सफल, और असफल होना तो बाद की बात है। इसके बाद में जाते हैं यूपी के कन्नौज में, सेम ईयर। कहां पर? कन्नौज। और कन्नौज में जो राजा थे, देखो क्या चालाकी हुई यहाँ पर। कन्नौज में शासक था राज्यपाल, कन्नौज में राज्यपाल के विरुद्ध। तो सारी की सारी सेना तो इसकी यहाँ लूट में लगी हुई थी मथुरा वृंदावन में। बहुत थोड़े से सैनिक लेके पहुंचा कन्नौज, और अपने गुप्तचरों को पहले भेजा कि जाकर के मैसेज फैला दो कि भाई गजनवी जो है बहुत बड़ी सेना को लेकर के आ रहा है। गए थोड़े से सैनिक थे, और राज्यपाल, भारतीय राजाओं का खुफिया तंत्र इतना कमजोर, और जबकि खुफिया तंत्र प्राचीन समय में, आप याद रखिए आचार्य चाणक्य जी जब हम पढ़ेंगे, उन्होंने भारत के लिए एक जबरदस्त गुप्तचर संगठन की स्थापना की थी, लेकिन भारतीय राजाओं ने अनदेखा कर दिया। उन्होंने कहा कोई जरूरत ही नहीं है। तो राज्यपाल जैसे ही वो थोड़े से सैनिक पहुंचे, भाग खड़ा हुआ, मतलब थोड़े से सैनिकों को देख के भाग गया। अब लेकिन यहाँ पर क्या क्या उसको जांचने की जरूरत थी या नहीं? बोलेंगे जी कन्नौज में राज्यपाल को जांचने की जरूरत थी, आप कहेंगे नहीं भैया। अब देखो भारतीय और राजाओं को देखो किस तरह की फूट थी भारतीय राजाओं में। यहाँ पर जो चंदेल, चंदेल जिनकी राजधानी हुआ करती थी खजुराहो, देखें फटाफट से, चंदेलों की राजधानी क्या थी? खजुराहो। एक चंदेल राजा थे विद्याधर। तो विद्याधर ने कहा कि मथुरा और वृंदावन में जो लूट हुई है उसका जिम्मेदार राज्यपाल है, इस राज्यपाल को ढूंढो और इसको मारो। और राज्यपाल को उन्होंने मरवाया, चंदेल शासक विद्याधर ने। तो आप मुझे बताओ होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था ना कि लोग संगठन बनाते, और मुख्य कारण तो गजनवी है। गजनवी को कोई मारने के बारे में प्लानिंग नहीं कर रहा है, कह रहे ये व्यक्ति भाग खड़ा हुआ है, ये डरपोक है, तो इसके खिलाफ संगठन बनाओ और इसको मारेंगे। और राज्यपाल के विरुद्ध हो गए कई राजा विद्याधर के साथ में। है कमाल बात या नहीं? बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे जी, फटाफट से बोलेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर उस समय भगवान कहाँ थे? अब इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता तो तुम्हारे कर्मों को जो सजा है उसको बचाने के लिए भी तो ईश्वर ही है आपके पास में, है ना? आप जितने गलत सलत कर्म चाहे करें, और फिर ये बोलें कि जब हम पे अटैक होगा। एक बच्चा कह रहा है सर उस समय भगवान कहाँ थे? अब इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता तो तुम्हारे कर्मों को जो सजा है उसको बचाने के लिए भी तो ईश्वर ही है आपके पास में, है ना? आप जितने गलत सलत कर्म चाहे करें, और फिर ये बोलें कि जब हम पे अटैक होगा तो हम खुद को नहीं बचाएंगे, ईश्वर ने जो बुद्धि दी हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, हमको बचाने के लिए भी ईश्वर को ही आना पड़ेगा। बड़े कमाल के इंसान है आप। इसका मतलब तो तुम्हें फिर बुद्धि क्यों दी ईश्वर ने? अच्छा ये बताइए फिर गजनवी सफल क्यों है? थोड़ा लॉजिक के साथ में बात किया करो। कह रहे कि तब ईश्वर कहाँ थे? एक कहानी और थोपी गई भारतीयों पर। कह रहे सोमनाथ पर जब अटैक हुआ तो सोमनाथ के जो लोग थे ना वहां पर गुजरात में, वो दीवारों पर बैठ के हा 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 कर रहे थे, उपहास कर रहे थे, और कह रहे थे इनको तो भगवान सोमनाथ मारेंगे। ऐसा नहीं था। आप रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा सोमनाथ के प्रांगण में राजा ब्रह्मदेव के नेतृत्व में 50,000 जान गई हैं। 50,000 लोग, हा 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 करते हुए 50,000 लोग नहीं मरेंगे, 50,000 लोगों ने लोहा लिया था। कह रहे कि तब ईश्वर कहाँ थे? तो फिर तुम्हारा क्या काम है? अगर सारा काम ईश्वर किया तो फिर आप क्यों जी रहे हैं? जब आप किसी गलत कार्य को करते हैं तब तो आपको ईश्वर का विचार नहीं आता, तब तो आपको लगता है कि नहीं सारे हित हमको खुद ही साधने हैं, और जब कुछ घटना घटती है तो फिर ईश्वर याद आते हैं सबको। यहां देखेंगे तो 1018 मथुरा और वृंदावन के बाद में कहां गए? कन्नौज, राज्यपाल के खिलाफ। ये लिख लेना कि इस उत्तर भारत में जब गजनवी के आक्रमण हो रहे थे तो इस उत्तर भारत को बचाने वाला कोई मौजूद नहीं था। लाखों स्त्रियों के साथ में रेप किए गए, हजारों बच्चियों को अपहरण करके गजनी भेजा गया, लाखों लोगों के कत्ल किए गए, कोई बचाने वाला नहीं था, नो वन। और जब पता चला कि अच्छा राजा विद्याधर एक ये कह रहा है, गजनवी को पता चलता है कि भाई अगर राज्यपाल तुझे भागना नहीं चाहिए था, हमसे अगर युद्ध होता तो हम नहीं भागते, तो ये मैसेज पहुंचा गजनवी के पास में कि राजा विद्याधर तो तुम्हें चुनौती दे रहा है, तो उसका आक्रमण हुआ राजा विद्याधर के खिलाफ। 1021 लिखना उसको, 1021-22 भी बोलते हैं, 1021-22 कुछ भी लिख लो उसको, एक वर्ष कोई आगे। उन्होंने कहा हाँ चैलेंज कर रहे हैं तुमको, बताओ। और उन्होंने राजा विद्याधर को चिट्ठी भिजवाई कि जब तक मैं पहुंचूं तब तक इस्लाम एक्सेप्ट कर लेना। राजा विद्याधर ने कहा इस्लाम नहीं, युद्ध होगा। इस्लाम एक्सेप्ट करने से मना कर लिया। लेकिन जब वो जबरदस्त सेना लेके आया, युद्ध हुआ, तो राजा विद्याधर किले में, किले की दीवार बंद कर ली। कालिंजर का किला एवजित किला माना जाता है। तो बहुत दिन तक जब गजनवी की सेनाएं टिकी रही और राजा विद्याधर को भी लगा ये भी वापस जाने के मूड में नहीं है और हम अंदर कब तक रहेंगे, तब एक संधि हुई। तो यहां पे कहते हैं कि बहुत सारी औरतें गजनवी ने विद्याधर को गिफ्ट की, और बहुत सारे हाथी राजा विद्याधर ने गजनवी को गिफ्ट किए। तब जाकर के ट्रीटी साइन हुई कि ठीक है इसको फुल स्टॉप करते हैं, बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है 1024। अब आप कहोगे गजनवी को हराने वाला कोई नहीं था, नोट कर लेना, अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान